कभी कभी कुछ फोन कॉल हमारी जिंदगी बदल देते हैं और कभी कभी वही कॉल हमारी जिंदगी खत्म भी कर देते हैं। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे बस एक अनजान कॉल ने उसकी पूरी जिंदगी से मिटा दिया। उसका नाम था अर्जुन मल्होत्रा। 27 साल का अकेला रहने वाला लड़का। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटे से फ्लैट में काम करता था। फ्रीलांसर था, ग्राफिक डिजाइनर। रातों को जागना, लैपटॉप की रोशनी में खो जाना और सन्नाटे से दोस्ती करना, यही उसकी दुनिया थी। उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी, जब तक कि एक रात 2:13 पर उसका फोन नहीं बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। उसने देखा और फोन साइलेंट पर डाल दिया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही कॉल, वही अनजान नंबर। अर्जुन थोड़ा चिढ़ गया। बोला, इतनी रात को कौन पागल कॉल कर रहा है यार। उसने फोन को साइड में रखा ही था कि तभी एक मैसेज आया, मत उठाना, अगर उठाया मर जाएगा। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर हंस पड़ा। कोई मजाक कर रहा है क्या? उसने मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। देखो भाई, कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। पर कोई जवाब नहीं आया। सभी ग्रुप में सोए हुए थे। वो फिर से अपने लैपटॉप पर काम करने लगा, लेकिन तभी फोन फिर से बज उठा। अब की बार लगातार 5 बार। लगता था जैसे कॉल उठाने की जिद कर रहा हो। वो बोला, ठीक है, अब देखता हूं कौन है। उसने फोन उठाया। हेलो। कोई जवाब नहीं, सिर्फ बहुत धीमी सी सांस लेने की आवाज। कौन है भाई? और तभी एक आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत ठंडी, मगर जानी पहचानी। मैंने कहा था ना, फोन मत उठाना। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज उसकी अपनी थी, बिल्कुल उसी जैसी टोन, उसी जैसा लहजा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन काट दिया। यह कैसे हो सकता है? वो बुदबुदाया। उसने कॉल रिकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश की, लेकिन फोन अचानक अपने आप बंद हो गया। बैटरी पूरी थी, फिर भी कमरे में हल्की ठंड बढ़ने लगी। फैन अपने आप रुक गया। लाइट झिलमिलाने लगी। अर्जुन उठा और खिड़की की तरफ गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी, पर शीशे पर एक हाथ का निशान था, और वो बाहर से नहीं, अंदर से था। उसने तुरंत पर्दे बंद कर दिए। बस थक गया हूं, मुझे नींद चाहिए, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, इनकमिंग कॉल अर्जुन। उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। उसने धीरे से फोन उठाया। क कौन है? दूसरी तरफ से वही आवाज, अब थोड़ी गहरी, शांत और डरावनी। मैं तू ही हूं, भविष्य से। अर्जुन हंसा, मगर उसकी हंसी कांप रही थी। पागल है क्या तू? किसने भेजा तुझे? 3 दिन बाद तू मरने वाला है, आवाज ने कहा, और मैं तुझे चेतावनी देने आया था, पर तूने फोन उठाकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अर्जुन चिल्लाया, मुझे मरना नहीं है, झूठ बोल रहा है तू। वो आवाज बोली, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तू नहीं, मैं मर गया हूं। हम दोनों एक साथ इस दुनिया में नहीं रह सकते। फोन अचानक कट गया। स्क्रीन काली हो गई। अर्जुन पसीने पसीने हो चुका था। उसने फैसला किया, मुझे ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए, ये किसी को दिखाना होगा। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड बटन दबाया। मेरा नाम अर्जुन मल्होत्रा है, उसने बोला। अगर मेरे साथ कुछ होता है तो यह वीडियो सबूत होगा। वो सीधे शीशे के सामने खड़ा था। कुछ सेकंड तक सब सामान्य था, फिर अचानक शीशे में दिखने वाला उसका प्रतिबिंब हिलना बंद हो गया। असल अर्जुन ने पलकें झपकाईं, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। कौन है तू? प्रतिबिंब ने धीरे से कहा। मैंने कहा था ना, फोन मत उठाना। और अगले ही पल एक जोरदार आवाज आई। कैमरा गिर गया। स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह पुलिस ने अर्जुन का फ्लैट तोड़ा। दरवाजा अंदर से बंद था। टेबल पर एक मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल दिख रही थी, फ्रॉम अर्जुन। लैपटॉप खुला हुआ था और एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। वीडियो में अर्जुन कैमरे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं हिल रहा था। फिर प्रतिबिंब ने कैमरे की तरफ सीधा देखा और कहा, अब तेरी बारी है फोन उठाने की। वीडियो अचानक बंद हो गई। पुलिस को अर्जुन की लाश कभी नहीं मिली, सिर्फ उसका फोन मिला। और उस फोन पर हर रात 2:13 पर एक कॉल आता है, फ्रॉम अर्जुन।
जो भी वह कॉल उठाता है उसके फोन से भी अगले दिन वैसी ही कॉल आने लगती है। लोग कहते हैं वो कॉल किसी नेटवर्क से नहीं बल्कि अंदर से आती है। इसलिए अगली बार जब कोई अनजान नंबर दिखे, एक पल रुक जाना, क्योंकि शायद वो कॉल तेरे लिए नहीं, तेरे अंदर वाले के लिए हो।